क्या हो रहा है यार ये? राजीव सर रेडी हैं? या आई नो इट बट दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग यार। हाँ, हर बार एक गिम्मिक की जरूरत क्या है मुझे बताओ, क्या जरूरत है? एक टॉक शो होस्ट कर रहा हूँ मैं, तरीके से भी तो लोगों को बुला सकते हैं। करना पड़ेगा सर, क्यों है, गेस्ट आ रहे हैं। हाँ तो मुझे भी मालूम है दो बहुत ही गुड लुकिंग एक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन यार मैं उन्हें तरीके से भी तो बुला सकता हूँ ना। मैं आराम से उन्हें बुलाऊंगा, वो म्यूजिक के ऊपर चल कर आएंगे, ज्यादा अच्छे दिखेंगे। ये सब गिमिक्स करने की क्या जरूरत है? सर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है फिर करो, चलाओ अपनी ये भी दिखाओ। भाई अगर ये ऐसी हरकत करेंगे तो लड़कियां क्यों नहीं इनकी दीवानी होंगी? वेल वैसे भी लड़कियों का जमाना है। सो लेट्स कॉल दिस एपिसोड लेडीज स्पेशल एपिसोड। सो वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स एंड प्लीज वेलकम टू वेरी वेरी गुड लुकिंग एक्टर्स वरुण सोबती एंड जैन इमाम। अरे कहाँ है भाई, भेजो। हम यहाँ भाई, कहाँ? यहाँ। ए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चेस खेल। तो कौन के साथ में? ऐसे कौन चेस खेलता है? सिर्फ दो लंबी रेस के घोड़े खेलते होंगे। दो घोड़ों के साथ में चेस, मैंने जैसा कि कहा लंबी रेस के घोड़े। Apparently. यहाँ पर तो तुम घोड़े दौड़ा रहे थे, लेकिन उस ईवी में क्या कर रहे थे? गाड़ी धोने के लिए बोला था तो धो रहे थे। ऐसे गाड़ी धोते हैं? उन्होंने स्लो मोशन कर दिया ना, इसलिए ऐसा लग रहा था। समथिंग फॉर द लेडीज। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम ऐसे गाड़ी क्यों धो रहे थे भैया? क्यों? सेक्स सिंबल? What? Of course, यार। No, don't you think that you guys are Everything sex is for the symbols? men. तुम्हें Nothing is लगता left for the ladies. That's no. नहीं। नहीं, टैग लाइन नहीं दे सकते आप। अच्छा तुम्हें लगता नहीं कि लड़कियां तुम्हें बहुत गुड लुकिंग समझती हैं? भाई अट्रैक्टिव होंगे बट नॉट सेक्स सिंबल, कम ऑन। Come on, you have no idea. चल, मेरे पे डाल दो। बिकॉज खासकर तुम दोनों के साथ में गुड लुक्स के बारे में हमेशा कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है टू हैव दोस गुड लुक्स। हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक जरूरी है टू सम एक्सटेंट, बट टैलेंट होना भी जरूरी है। सिर्फ गुड लुक्स डज नॉट वर्क। तुम्हें लगता है कोई एक्टर है ऐसा जो सिर्फ गुड लुक्स पे सरवाइव कर रहा है? ओ या, नाम नहीं ले सकते। बहुत सारे होंगे यार, बट दिमाग और मतलब सुंदर दिखने में अगर बात है खाली, तो जस्ट मी ट्राइंग वेरी हार्ड। अगर ब्यूटी पे बेस्ड होगा खाली, तो आप एज एन एक्टर सिर्फ अपना यूथ सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि यूथ में हर कोई अच्छा दिखता है। करेक्ट। अगर आपको एज एन एक्टर सर्वाइव करना है, आई थिंक जिंदगी में भी एज पर्सन सर्वाइव करना है, तो आपको अपना दिमाग तो यूज करना ही पड़ेगा हर चीज में। और ब्यूटी टेम्परेरी है, आई वुड से। प्रेशर कभी होता है जब जब लिखा जाता है बार बार वरुण सोबती गुड लुकिंग, जैन गुड लुकिंग। आई थिंक या टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर पीपल, अगर आप इस इंडस्ट्री में से लाइक यू, सो बहुत लोग हैं जो आपको आइडलाइज करते हैं, जो आपका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप कैसे वॉक करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए कि लोग आइडलाइज करें। तो जब बाहर निकलते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे शॉपिंग के लिए गए, कभी एयरपोर्ट गए, तो कौन से कपड़े पहनने हैं, वी ऑल नो अबाउट द एयरपोर्ट लुक एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ध्यान देना पड़ता है? देना पड़ता है, बिकॉज हाँ। काफी आंखें होती हैं आपके ऊपर, देख रहे होते हैं, सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग आते हैं। वरुण तेरा क्या है नहीं, एयरपोर्ट मेरा नहीं है कुछ तो लोगों का यार एयरपोर्ट लुक। अब मैं उठता हूँ और निकल जाता हूँ एयरपोर्ट के लिए। लोग मिलते हैं रास्ते में, ऑफ कोर्स फोटो खिंचाते होंगे खूब हाँ, सारी। मिलते हैं यार। एक्चुअली हमें ऐसा लगता रहता है कि लोगों की एक परसेप्शन है, एक्चुअली वो अपनी हमारी परसेप्शन होती है हमारी इमेज की। हम लोग आते हैं, मतलब पीपल कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, छोटे शहरों से आते हैं, कितने वेल एक्सेप्टेड हैं अपनी फैमिली में या स्मॉल टाउन में, किसी को पता नहीं है। इंडिविजुअल आता है, एक कैरेक्टर कोई इनैक्ट करना शुरू करता है, पूरी दुनिया को कैरेक्टर पसंद आता है।
लोग लिखना शुरू करते हैं, एक इमेज बन जाती है। अब ये लड़का जो अपने स्मॉल टाउन में प्रॉब्ली या अपनी फैमिली में वेल एक्सेप्टेड नहीं था, अब दुनिया इतना अच्छा एक्सेप्ट कर रही है बिकॉज दैट इमेज, तो ये लड़का और ये लड़की दे फॉल फॉर द इमेज, दे स्टार्ट लाइकिंग द इमेज मोर देन देयर ओन सेल्व्स। आई थिंक लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है Yeah. जब आप कुछ बन जाते हैं तो। और लोगों का तो जिन लोगों की बात मैं कर रहा था ना, जो बैक होम भी होते हैं, who didn't like you much, Yeah. उनका परसेप्शन भी चेंज हो आप जाता है। रिलेशन में बात कर रहे हैं, सही कह रहा है तू वैसे actually में जो नहीं जानते थे, जो नहीं बात करते थे, सडनली वो जाने लग जाते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। करेक्ट। तुम दोनों दिल्ली वाले हो? Yeah. एक फर्क है, हम जो हमेशा जानते हैं, हम दिल्ली जाते हैं तो लोग बोलते हैं दिल्ली वाले ऐसे करते हैं, बॉम्बे वाले ऐसे करते हैं। बहुत बुरी रेपुटेशन। और तुम लोग इतने पॉपुलर हो, लड़कियों में खूब जरा पॉपुलर हो, तो ड्यू आई एम श्योर तुम जानते होगे कि लड़कियां दिल्ली में लड़कों के बारे में जो सोचती हैं, हाँ, terrible. वैसा बॉम्बे में लड़कियां, बॉम्बे के जो लड़के हैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोचती। नहीं सोचती, that's है ना? true, yeah. व्हाई? क्यों? क्या फर्क है? Because of the facts, yeah. दिल्ली की क्राइम रेट इतना हाई है, रेप रेट इतना हाई है, और टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स भी बहुत वेल बिहेव नहीं है। जब मैं पहले आया था पहली बार, तो एक पार्टी में था मैं, और हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो बात करते करते एक ऐसी बात निकली कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैंने कहा आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब मेरे जिन लोगों के साथ मैं पला बड़ा हूँ, वेरी वेल ऑफ एंड वेल स्पोकन, तो मुझे लगता था कि दिल्ली का अच्छा स्टैंडर्ड है, एंड ऑल द गर्ल्स वर लाइक यू फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने बोला कि मेरे को दिमाग में लगा कि शायद ऐसा हुआ कि मैंने इनकी रेपुटेशन जो दिल्लीइट की होती है वो लिव अप नहीं करी है। एक्चुअली वो हुआ क्या था कि रेपुटेशन यहाँ थी और मैं यहाँ पहुंच गया था, सो दैट्स व्हाई दे वर लाइक यू फ्रॉम दिल्ली, बट रेपुटेशन ऐसी है बिकॉज रोड्स पे ऐसा ही होता है। Well, I think लोगों ने परसेप्शन ऐसा बना लिया है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सारे दिल्ली वाले बुरे होते हैं। जो लड़की दिल्ली से आती है वो बॉम्बे में बड़ा सेफ महसूस करती है, एब्सोल्युटली। और दिल्ली जाओ तो कहाँ जा रहे हो, कितने बजे वापस आओगे, अकेले मत अरे जाओ। हमारे लिए डर रहते थे मॉम डैड यार। हाँ? मैं अभी भी दिल्ली जाता हूँ, मैं डरता हूँ यार। मतलब रात को 10 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता है यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, बिकॉज लाइट्स नहीं है, प्रॉब्ली अंधेरा है, कुछ है नहीं, अनलेस यू। कौन से एरिया में रहता भाई तू? कहाँ लाइट नहीं है? भाई कई जगह यार, मतलब अगर लाइट्स हैं भी तो मतलब लोग नहीं है यार, कुछ दिख नहीं रहा आपको, ट्रांसपोर्ट नहीं है, नथिंग इज सच। आई थिंक इट्स रेपुटेशन स्केयर, वो रेपुटेशन दिल्ली की बहुत खराब हो गई, द पॉइंट इज दैट। तो इन द सेम वे कि अगर कोई आपने जैसे कहा कि कोई लड़की आती है मुंबई में, तो वो सेफ फील करती है, सो प्रॉब्ली यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे जो मेंटालिटी है, वो फार बेटर है देन प्रॉब्ली इन दिल्ली। मेंटालिटी तो डेफिनेटली बेटर है कि अगर इफ यू मतलब इवन इफ यू ड्राइविंग ऑन द रोड, यू विल नॉट, मतलब ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें कि हर कोई एक दूसरे से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, रोड रेज बहुत ज्यादा है। और यहाँ लोग एक्चुअली डरते हैं लड़ने से यार, आई फील दिल्ली में ज्यादा है। यहाँ टाइम नहीं है लोगों के लड़ने पास, से यहाँ टाइम नहीं है लोगों के पास में लड़ने का। अभी हमने इतनी बातें कर ली, कभी लगता है ऐसा खराब लगता है कि यार हमारा होम टाउन है, हाँ, वहाँ की रेपुटेशन ऐसी है, डज इट लाइक हर्ट यू? हाँ बहुत लगता है यार। फॉरगेट दिल्ली, इंडिया के लिए लगता है कितनी बार तो यार कि मतलब लोग सोचते हैं कि इंडियंस ही सारे ऐसे होते हैं। नाउ एनी रेप न्यूज इज वर्ल्ड न्यूज, तो अगर न्यूज आती, इनफैक्ट आई वाज इन वन प्लेस, आई डोंट, मेरे को याद नहीं कहाँ पे था मैं, और मैं लू में था, इट वाज न्यू ईयर्स एंड आई थिंक सिंगापुर, और देयर वाज एन इंग्लिश मैन हु केम एंड everyone was high and they were celebrating New Year's. So yeah, so where you from? So I like, I'm from India. Like, oh, the rape capital of the world. So it was very embarrassing. So okay, तुम लोग बॉम्बे आए हुए कितना टाइम हो गया? 18, तो 9 साल। 9 साल। तुझे कितना हो गया? 2018। 18 years। मैं कह राजीव भाई से भी ज्यादा टाइम हो गया। मुझे हो गया 4.5 साल। 4.5 साल। तो अब तो बॉम्बे की लाइफस्टाइल भी देख ली होगी? जी। तो अब तो दोनों लाइफस्टाइल समझ में आती है, एक बॉम्बे की लाइफस्टाइल और एक दिल्ली की लाइफस्टाइल। बिल्कुल। तो मैं अभी ना तुम्हें कुछ सवाल पूछता हूँ, सिचुएशन दूंगा, तुम बताना कि बॉम्बे वाले कैसे रिएक्ट करेंगे और दिल्ली वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। ओके। ओके, तो दिल्ली वाला कर, तू बॉम्बे वाला करना। पहली सिचुएशन, अगर घर पे पार्टी देनी है, लड़कियों को बुलाना है, तो दिल्ली का लड़का कैसे बुलाएगा? लड़कियों को बुलाना है। So I think दिल्ली की लड़कियों को मैं बुलाता हूँ। ओके, मैं लड़की से लिसन, देखो बेबी, आज मेरे घर में पार्टी है, तुम्हारा भाई, सॉरी भाई नहीं, ऐसे बोलते हैं। हाँ बेबी लिसन, पार्टी है कल घर में। हाँ हाँ, बहुत सारी दारू है। हाँ, लड़के बिल्कुल नहीं है। हाँ, लड़कियों को ले आओ। ओके बेबी।
हाँ एक्चुअली If you लड़कियों को tell them ले there's no boys, they're all coming. तू बता बॉम्बे में कैसे बुलाएंगे? बॉम्बे में there's a lot of variants. हाँ बेबी, हाँ ठीक है, मॉम डैड नॉट होम, हाँ ठीक है, हाँ तो लेट्स पार्टी ना टुमारो. ओके, गेट द गर्ल्स ना. हाँ बहुत माल है. ओके ठीक है बेबी. अब समझ में आया कि आदमी हॉट क्यों है इतना. दिल्ली वाला कैसे करेंगे बता कर. बार में एक लड़की खूबसूरत लग रही है, उसे कॉम्प्लीमेंट कैसे देंगे? पहले तो जाएगा ऐसे ऐसे करके, आई थिंक काउंटर के सामने खड़े होके पहले ताड़ेगा लड़की को, फिर तो देखेगा कोई है तो नहीं, बॉयफ्रेंड वगैरह साथ में तो नहीं है, फिर बोलेगा कहीं पिट जाए, फिर बोले मैडम ड्रिंक दिलाऊं क्या? है? एक ले लो. अरे मैं पैसे दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, बहुत पैसे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो. हैं? नहीं सहेली है आपकी? दिल्ली वाला है पूरा. पूरा दिल्ली वाला है. बस ये नहीं बोला मेरी लंबोर्गिनी खड़ी है बाहर. बॉम्बे वाला कैसे कॉम्प्लीमेंट देगा? Can I buy you a drink? Can I buy you a drink? Great, I think from down. है ना? As simple as that. 4 दोस्त ड्राइव पे जा रहे हैं. दिल्ली में क्या होगा और मुंबई में क्या होगा? यार ये दिल्ली का तो बोल ही नहीं सकता. शो बंद हो जाएगा सीरियसली. खिड़कियां नीचे करी, गाना फुल वॉल्यूम, गाना चल रहा है, दिल्ली से हूँ. ये चीज गाने चल रहे हैं गाने, और किसी लड़की कोई टोटा देखी, देख टोटा 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 गई, गाड़ी के नीचे नियॉन वाली लाइटें लगी निकल गई. और हाँ कोर्स गाड़ी के नीचे नियॉन लाइटें लगी हुई हैं, बेल्ट है नहीं बिकॉज लॉस पर ये तो तोड़ने हैं, फुल particular लॉ तोड़ने हैं. इधर कहीं साइड में बियर की bottle- मिनिस्टर का बेटा हूँ या मेरा बाप कुछ और है, मेरा बाप तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. अच्छा बॉम्बे वाले बॉम्बे वाले जा रहे हैं तो किसी ने ओवरटेक कर लिया, बॉम्बे वाले ड्राइव करता रहेगा चुपचाप अपना. बोलेंगे थोड़ा कुछ इंटेलेक्चुअली बोल देंगे कि हाउ स्टूपिड, और वो भी अपने में, दूसरे को नहीं, अपने में. अपने में क्या लड़ाई ना हो जाए. हम बाई बॉम्बे में चांस तो यहाँ तक गाड़ी ठुक के चली जाती, nobody says anything यार, चल निकल गया यार, जाने दे यार. जाने बॉम्बे में ना. दे. हाँ डेफिनेटली यार. ओके, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और कोई लड़का वहां से गुजर रहा है. वो लड़का दिल्ली से है, वो कैसे रिएक्ट करेगा जब 2 आई लड़के कैन हैं? टेल यू गाइस इफ यू गाइस फाइट. तो लेट क्यों आया मेरे शो पे? तो मालूम है तेरे से पहले मैं यहाँ पे आ गया था. So what? So what क्या? तेरे से होस्ट कौन है शो का? अरे क्या नहीं, आधे घंटे पहले. भाई साहब, एक क्या सेकंड, बात एक है? सेकंड. एक घंटे पहले से मैं खड़ा हूँ. बताओगे दोनों? क्या बात है? गेस्ट तू होगा भाई. नहीं, गेस्ट तू होगा. ओए गेस्ट तू होगा. यहाँ पहले कौन खड़ा था यहाँ पे आके? एक सेकंड. क्या बात क्या हो गई? तू कब आया? भाई ये कौन है? अबे तू कौन है? भाई ये बंदा है कौन? क्या हुआ? ये हम दोनों के बीच में क्यों बोल रहा है भाई? So it's like that. या एक्चुअली तीसरा भी लड़ रहा है बीच में आगे. इसको पेल दिया. वैसे दिल्ली वालों, हम आपकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये हकीकत है. हाँ हम जब दिल्ली एक्चुअली आते ये बोल रहे हैं या. कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं. मैं तो खुद दिल्ली से हूँ यार. और चेंज होना चाहिए. So that means- होना चाहिए. नेशनल कैपिटल है यार. अच्छा ये तो हो गया दिल्ली और बॉम्बे का एटीट्यूड. अब ये देखते हैं कि अब दिल्ली वाले ये भी कहते हैं कि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं. क्या कर रहे हो राजीव भाई? नाम लूंगा ओके पकवान के जी. और तुम बताना कैसे रिएक्ट करेंगे दिल्ली वाले. ओके. ओनली एक्सप्रेशन है. ओके, पहला नाम जी. करेला. बटर चिकन. पालक की दाल. मोमोज. अरे not this for sure. Chop it off please. मोमोज. ओके, छोले भटूरे. छोले भटूरे. छोले कुलचे पतीले वाले. आहा. Okay. आलू के पराठे. Oh, but that's love.
भैया ऑब्वियसली। भैया स्ट्रिक्ट नो नो। काले वाले गरम गरम गुलाब जामुन। आगरे का पेठा। रोको भाई। Stop. No. But I love sweets. सो अब चलते हैं बचपन की तरफ। तो तुम लोग बचपन से इतने गुड लुकिंग थे या बाद में हुए? वरुण। मैं बचपन में गुड लुकिंग था एक्चुअली, अब नहीं हूँ इतना। और ज्यादा गुड लुकिंग हो गया तभी तो बहुत ही सोबर, बड़ा ही गुड लुकिंग, बड़ा ही प्रॉपर किस्म मैं का बहुत लगता है। शरारती था यार बचपन में, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं कई बार ऐसा होता था कि मॉम को स्कूल बुलाते थे कि इसने ये हरकत कर दी, अब इसने ये हरकत कर दी है। कैसी हरकत? वो हरकत ही जानना चाहते हैं, कैसी हरकत की थी? टेल यू स्टोरी। हमारा एनुअल डे था, तो एनुअल डे में हमारा कुछ लेना देना था नहीं, तो वी ऑल वेंट आउट। हम घूम फिर के आए वापस। बाय द एंड ऑफ इट वी हैड टू कम बैक, क्योंकि हमें अपनी गर्लफ्रेंड्स को ड्रॉप करना था। तो जैसे ही ड्रॉप किया तो उसके बाद एक लड़ाई हो गई स्कूल के बाहर। हमारी नेबरिंग जगह थी, तो वहाँ के बहुत सारे लड़के आ गए थे। तो हमारा जो दोस्त एक्स था, उसको हमारे सपोर्ट की जरूरत थी, तो वी वेंट आउट। दिस इज अ फनी स्टोरी दैट्स आई एम टेलिंग यू, ब्लड एंड फनी हो। तो एक लड़का भागता हुआ हमारे पीटीज के रूम में गया सीधा। उसने बोला कि सर वरुण की लड़ाई हो रही है बाहर। तो उनका सवाल ये था कि क्या मार खा रहा है, मार रहा है? तो वो लड़का भागता भागता आया, 5 मिनट वापस देखा मार रहे हैं, वापस गया, बोला कि हाँ मार रहा है। मैंने कहा, ठीक है बैठ जा फिर, कोई बात नहीं। तू सुना जैन, जी। बचपन कहाँ था, कहाँ पैदा हुआ? मैं दिल्ली में पैदा हुआ। बचपन मेरा दिल्ली में ही बीता है। आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। स्कूल में मैं था, बहुत ही शाय था मैं। मतलब मैं इतना शाय था कि एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। मैं स्कूल में था एंड मुझे एक लड़की ने प्रपोज किया। शी वाज लाइक, यू नो, आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू। सो आई वाज लाइक, ओके थैंक यू, आई गॉट टू गो। मैं वहां से वॉक ऑफ कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन जब मैं आता हूँ, तो जब मैंने उन्हें आते हुए देखा ना, तो मैंने अपनी रास्ता बदल दिया। तो मैं इतना शाय था कि मैं उन्हें फेस नहीं कर पाया था, और वो मुझे फेस कर रही थी। बहुत ज्यादा शाय था मैं। तेरा स्कूल कॉलेज में क्या रेपुटेशन थी? have no दोस्तों idea. में, टीचर्स में? टीचर्स में? हाँ। टीचर्स में अच्छी नहीं थी मेरी रेपुटेशन। नहीं थी? ना, आई थिंक मेजोरिटी हाँ। मेजोरिटी टीचर्स में। तो जानना क्योंकि चाहता है तुम कि भी पढ़ाई तेरे में बारे में अच्छे वो नहीं क्या थे। सोचते हैं? हाँ। वी हैव अ वीडियो ऑफ योर टीचर। Okay. देखते हैं कि वो तेरे बारे में क्या कहते हैं। हेलो वरुण, बहुत सारा आशीर्वाद। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इस बात का एहसास तो हम सबको था कि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे, लेकिन एक कामयाब एक्टर बनोगे, ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात थी। तुम एक अच्छे एथलीट, फुटबॉल प्लेयर तो थे ही, लेकिन तुम्हारी लोकप्रियता तब बढ़ी जब तुम्हें एक लड़की को लव लेटर लिखने के झूठे आरोप में फंसाया गया था। वे बात मैं तब भी नहीं मानी थी और आज भी नहीं मानूंगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तब भी और आज तक एक ही लड़की है जो तुम्हारी जीवन साथी है, कश्मीर। तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट इसीलिए हो क्योंकि तुमने अपना हर रिश्ता बहुत ईमानदारी से निभाया है और तुम बहुत निष्ठावान हो। मे गॉड ब्लेस यू इन ऑल योर एंडेवर्स। God bless you. That's sweet. But और भाई साहब आप बता दो कि वो लव लेटर वाली कहानी क्या थी? यार वो बहुत एक्चुअली टेरिबल स्टोरी है। मैं होप कर रहा था कि ऐसी कोई स्टोरी कम्स अप। सो एक स्टूपिड सा कुछ इंसिडेंट हुआ था और किसी गधे ने कुछ गंदा सा लेटर लिख दिया किसी लड़की को। तो पता नहीं क्या लॉजिक लगाया हमारी टीचर ने, किसी पता नहीं हैंडराइटिंग देखी, और मेरी इतनी गंदी हैंडराइटिंग है ना जिंदगी में, मतलब कोई देख के पहचान नहीं सकता, और वो मैच कर दी उन्होंने लेटर के साथ कि इसने लिखा। उस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ। मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने नहीं किया। आज तक एक्चुअली मेरी मॉम को भी पता नहीं होगा शायद कि वो एक्चुअली लेटर मैंने लिखा नहीं था यार। मेरे को रस्टिकेट कर दिया था। वो तेरी मेरे को अभी ये बात बोलनी है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की टू शेप द स्टूडेंट इनटू व्हाट दे गोना बिकम, बिकॉज़ दे गोना बी द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यार तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। अच्छा टेल मी, ये एक्टर बन गए, एक्टर से पहले कुछ करते थे या स्ट्रेट एक्टर बने? नहीं, मैं कॉल सेंटर में काम करता था 8 साल के लिए। कॉल सेंटर कैसे पहुंच गए? कॉल सेंटर ऐसे पहुंचा कि 12th के एग्जाम्स खत्म हुए थे, और उस टाइम पे पहले क्राइटेरिया ये था कि जो ग्रेजुएट्स होंगे सिर्फ उनको हायर करते थे। पर एक टाइम पे इंडिया में मतलब डिमांड इतनी बढ़ गई थी एम्प्लॉयज की कॉल सेंटर्स के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल वर रिक्वायर्ड सो मच कि दे वाले कि अगर रिजल्ट अवेटेड भी है तो यू कैन कम एंड डू एन इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू हो जाएगा तो आप नौकरी ले लेना। So you didn't want to become a like do graduation and other things, or were there other pressures of life? तो हाँ, और जो भी पैसा मतलब whatever मनी जो भी आता तो वो घर पे यूज हो जाता ऑब्वियसली। तो आई वाज लाइक इट्स गुड।
And I really have huge respect कि 12th के बाद आप स्ट्रेट अवे चले जाओ and जो आपके पास पैसे कमाए जा रहे हैं आपके पास में वो पॉकेट मनी नहीं घर पे यूज हो रहे हैं. फादर वाज एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, ही इज स्टिल अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन. नाउ ही इज रिटायर्ड, पर उनको अभी भी यही लगता है कुछ ना कुछ काम करता रहूं. पर डैड को बैकअप करने के लिए कोई कैपिटल नहीं थी, और डैड बिजनेसमैन थे. आई थिंक देयर वाज टाइम्स की सुबह 4 बजे यूज्ड टू लीव ऑन स्कूटर पे जाते थे, और हमारी सिटी में ऑर्डर्स मिलते ही नहीं थे किन चीज़ों के जिनको वो काम करते थे. इट गो टू लुधियाना ऑन स्कूटर एंड कम बैक द सेम डे, क्योंकि वापस आके कुछ और काम करना होता था. दादाजी के बिजनेस में भी काम करते थे. तो वो करते करते कभी उनका बहुत अच्छा हो जाता था, कभी किस्मत साथ नहीं देती थी. तो जब किस्मत साथ नहीं देती थी तो आई थॉट कि फैमिली को साथ देना चाहिए. तो उसने सो जब कॉल सेंटर की बात करते हैं तो मन में कई सारी चीजें आती हैं कि कैसे बात करते हैं लोगों से, कैसे कैसे लोग फोन करते हैं. कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब कभी आते थे वो, जैसे मैं सोचता हूँ कि बड़े आड़े टेढ़े फोन आते होंगे कभी कभी, बहुत इरिटेटिंग फोन आते होंगे. नहीं, मेरा आउटबाउंड था. सामने से कभी कभी लगता था कि बड़ा अजीब सा अरे रिस्पॉन्स बहुत आया. सर, अमेरिकन तो ज्यादातर टिपिकल अमेरिकन. तो अब तक का पूरा एक्सपीरियंस होगा ना कि लोगों से फोन पे कैसे बात करते हैं. लेट्स हैव अ लाइव कॉन्वर्सेशन एंड लेट्स सी हाउ वरुण सोबती डील्स विद इट. ओके. नमस्कार, फेसबुक में आपका स्वागत है. मैं वरुण सोबती, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वरुण या वरुण? जी वरुण, ब से बांग्लादेश. अच्छा, वो बंदर वाला ब. जी बंदर वाला. हाँ. सर आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अच्छा हाँ, तो आपका वरुण. नाम क्या है? पर मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? अब मेरा नाम है हेमा मालिनी. आपका नाम हेमा मालिनी? जी. क्या मदद कर सकता हूँ हेमा जी मैं आपकी? अरे हेमा जी नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ. अच्छा हेमा, क्या मदद करूँ भाई तेरी? वो मेरा फोटो नहीं जा रहा है. हो सकता आगे वाले को चाहिए ना. अच्छा, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे? नहीं. नॉर्मल को बुलाओ. ये वरुण वरुण नहीं, नॉर्मल को बुलाओ. आप हंस रहे हैं मेरे ऊपर. मेरा इधर फोटो नहीं जा रहा है. 2 घंटे से भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, फोटो नहीं जा रहा है. मेरी बात सुनो, आपने फोन किसी वजह से किया ना. आप मेरे को बात ही नहीं करने दे रहे हो. आप बात करते रहो अब, ठीक है? मतलब मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ? नहीं, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप, बोलिए. हाँ, बढ़िया बोलता हूँ, करेक्ट. लेकिन मैं आपको 1 सेकंड होल्ड पे डाल सकता हूँ? काट दे फोन. गो टू हेल्प प्लीज. अरे बाप रे, पर एक्चुअल में ऐसे लोगों से पाला पड़ता है क्या कभी? हाँ यार, हमारा पता क्या था, हम डेट कलेक्शन करते थे. तो जिन लोगों ने पैसे देने हैं हमें वो कलेक्ट करना होता. तो वो लोग सीधी बात करते ही नहीं है कभी. तो इससे बहुत टेरेबल होता था. तो ये उल्टा गेम होता होगा उस टाइम पे. वो बोलते होंगे सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही. या जैन, जी. तो तू बता, तू क्या करता था? वेल मैंने स्कूलिंग के बाद मैंने बीसीए किया. मैं पढ़ाई में मैं भी अच्छा नहीं था यार, मैं एवरेज स्टूडेंट. मैंने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैंने कहा मैं पढ़ता नहीं था. ओके ठीक है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था. तुम पढ़ते नहीं थे, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था. तो मैंने जो 3 साल का जो अपना बीसीए का था वो मैंने 4 साल में कंप्लीट किया. तो जब बीसीए कंप्लीट हुआ तो बहुत सारी कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए. उनमें से एक आई बीपीओ. अब मैंने बीपीओ देखा नहीं, मैंने करा और एसोसिएट की जॉब थी, मैंने अप्लाई कर दिया एंड लकीली मेरा हो गया. अब मुझे ना उस टाइम डिफरेंस नहीं पता था, तो मुझे लगता था कॉल सेंटर जो होता है ना वो साला हिंदी वालों के लिए होता है, जो बीपीओ होता है वो इंग्लिश वालों के लिए होता है. मतलब इट्स सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ थिंग. तो मैंने वो देखा नहीं, बीपीओ है, तो मुझे लगा यार बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, प्रो का नाम है, अच्छे पैसे मिलेंगे और लाइफ बन गई, सेट है. 1-2 साल काम करेंगे, बहुत कमाएंगे, उड़ाएंगे. मेरी पहली सैलरी थी 9,000 रुपए की, बट काम वो कराते थे साला 90,000 रुपए का. और मेरी ना कभी भी मैनेजर से बनती, बिकॉज मैं अपने कंडीशंस पे काम करता था. एंड हम लोग एक्चुअली लिटरली ओवरवर्क करते थे, 14 घंटे 15 घंटे, वी जस्ट ऑन द कॉल. वहां से बंदा बोल रहा है, घंटा फर्क पड़ता है किसी को यार. बोले तो म्यूट पे डाला, हाँ जी कौन क्या, वो करके पैर ऊपर करके ऐसे रख के ऐसे करके यस सर, फोन रख दिया. बैठे हुए हैं वहां से, वो अमेरिकन बोले जा रहे हैं, बोले मतलब हेडफोन लगाना ही नहीं है. यस आई कैन हियर यू. या ओके, देन व्हाट हैपेंड. तो बेसिकली वहां पे ऐसे ऐसे टिपिकल अमेरिकन्स कॉल करते थे जो कि मॉनिटर ऑन भी नहीं करते थे, कहते थे यू नो व्हाट, माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग. उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी अमेरिकन एक्सप्रेस. That was your second job and that's it. उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया. उसके बाद फिर मैंने दोबारा एमएक्स ज्वाइन किया, बट दूसरे डिवीजन में, मार्केटिंग डिवीजन में. यहाँ मैं आप तो बड़ा काम किया यार. यहाँ मैं सेल्स में था, सेल्स एंड मार्केटिंग में था, बट मैंने सिर्फ 4 महीने काम किया. उसके बाद मैंने कहा बस. पर तू क्या क्योंकि बेचता था? वहां पे भी मेरी मैनेजर से लड़ाई हो गई थी. कि तेरा वो 4 महीने का जो एक्सपीरियंस है ना, जी हमें दिखा दे एक बार. मेरे पास कुछ चीजें हैं जिसे मैं चाहता हूँ कि तू मार्केट कर. ओके.
वरुण को बेचेगा और तू मुझे बेचेगा। ओह, हम लोग कस्टमर्स हैं यार। ठीक है, ओके। तू सारे प्रोडक्ट्स नहीं देख सकता, तुझे हाथ डालना है, जो बाहर निकलेगा उसे तुझे बेचना है, पहले वरुण को फिर मुझे। बस यही बेचना पड़ेगा। क्या है? आपको खरीदना है भाई, ये नहीं, मेरे को बेचना है। ये है हेयर रिमूवल क्रीम। ये टेंडरली हेयर रिमूव करने के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। सर आपके भी मेरे बाल देखे हैं? सर, कहीं ना कहीं बॉडी में होंगे ना टेंडर हेयर। कहाँ है भाई टेंडर हेयर? सर क्या हैंडसम लगते हैं सर। सर मुझे लगता है आपको ना, आपको यही क्रीम चाहिए, कुछ और बेचूं आप? तू बहुत डेस्परेटली बेच रहा है। कितने की है क्रीम? सर मैं 15 में दे दूंगा। 5 रुपए देगा? सर मेरा नुकसान हो जाएगा सर, कंपनी का नुकसान होगा सर, मेरी सैलरी से काट लेंगे सर, प्लीज समझिए बात को। देख 3 रुपए में देगा तो बात करा के, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। सर अभी मारवाड़ी सर मैं बेच दे। सर चलो, सर मेरा आपने नहीं खरीदी ना, तो आप चुप रहो प्लीज। क्या है? अब इसका क्या करूंगा मैं? सर ये बेलन स्पेशली आपके लिए। क्यों भाई? सर क्योंकि भाभी का मुझे कॉल आया था, वो कह रही थी कि एक बेलन जरूर बेचना मेरे पति को, क्योंकि मुझे उससे इसी से ही मानना है। सो यू नीड टू बाय दिस। सर बहुत सस्ता है सर, 3 रुपए का बेलन है। 3 रुपए का? 3 रुपए का। टफ लक, यू शुड आस्क फॉर मोर मनी। क्या बात है, एक तेरा सामान बिक गया। सर ये जो है ना, ये हरा रंग और आपका एक कोट का रंग, हाँ, मतलब मैं ऐसे कोट तो लगाऊं? सर जच रहा है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली, दैट्स परफेक्ट। नो, ओके, सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो तो आप एक्चुअली इसे खा भी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके साथ? खा ही सकते हैं सर। और मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं। सर क्या बात कर रहे हो सर? नहीं थैंक यू। मुझे लगता है सारी बेचनी क्या? टॉयलेट और हाँ, सर सर आपको ना धोने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा आपको ये चाहिए, मतलब ये आपकी लाइफ की ना नेसेसिटी है। क्या होगा भाई? आपको पानी वेस्ट ही नहीं करना सर, वैसे ही पानी की बहुत किल्लत है, किल्लत? बहुत किल्लत चल रही है सर, इनको समझाइए ना सर, यार समझ नहीं रहे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या समझाऊं? सर मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे तो एल लग गए। तभी आप वॉशरूम में जाते हैं, हाँ, तो आपके जस्ट बगल में ये ऐसे टंगा हुआ होता है, इसको सिर्फ खींचना है। खेले इसके साथ में? नहीं, इसको सिर्फ खींचना है और यूज करना है। वरुण, तू बॉम्बे, तूने कहा 10-12 साल पहले आया था, नहीं, हाँ 9-10 साल। तो बॉम्बे में अक्सर कहते हैं कि लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। तेरा स्ट्रगलिंग पीरियड कैसा था? और काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल नहीं रहा कभी भी, थैंकफुली। जैसे मैं दिल्ली से शो लेके आया था एक, वो टेक ऑफ नहीं किया बहुत लंबे टाइम तक, तो मतलब फाइनेंशियली सर्वाइव कैसे करना है उस टाइम तक, टिल द टाइम इट डिडंट टेक ऑफ, दैट वाज द मेजर स्ट्रगल। तो दिल्ली में तुझे कैसे शो मिला? दिल्ली में मुझे ऐसे शो मिला कि मेरे 2 दोस्त हैं यहाँ पे ऑलरेडी, करण वाही और प्रियंका बस्सी, दे वर इन द इंडस्ट्री, और वो मुझे बोलते थे, मतलब बात होती थी, और मैं भी आई यूज्ड टू कॉल देम कि क्या मतलब करूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो दोनों मुझे गाइड करते थे। एक टाइम पे ऐसा सिनारियो आया कि हाँ चलो अब आ सकता हूँ मैं, तो करण को एक शो ऑफर हुआ था, तो उसके बजट्स वर्कआउट नहीं हुए, तो क्रिएटिव ने उसको बोला कि तेरे जैसा कोई दिल्ली के लड़के हैं जो ठीक ठाक दिखते हैं, तो उसने मेरा नाम दिया, और मेरे को फिर उन लोगों ने ऑडिशन भेजा कि क्या ऑडिशन करके भेजना है, तो मैंने दिल्ली से ऑडिशन करके वो भेजा, एंड दे लाइक्ड इट, आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब तूने पहली बार ऑडिशन दिया और पहली बार तुझे सेलेक्ट ही कर लिया? वो हाँ फैंटास्टिक है। मतलब लोग यहाँ पे आके जूते घिसते हैं, कितने ऑडिशंस देते हैं। तो तेरा पहला ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसा था? जो पहला ऑडिशन तूने दिल्ली में दिया था? दिल्ली में? हाँ, तूने खुद ही शूट किया था? नहीं, हाँ। मेरे पापा ने शूट किया था। स्वीट। It was really sweet actually. तो उन लोगों को वाइट बैकग्राउंड चाहिए था, तो हमारे घर में वाइट बैकग्राउंड तो पहली चीज कहीं था नहीं, और मतलब दीवारें वगैरह भी इधर चिपिंग ऑफ थोड़ा बहुत, तो कहीं पे शूट कर नहीं सकते थे, तो एक दीवार पे दोनों साइड से मतलब वाइट चादर लगाई, और मेरे पापा ने शूट किया था पहला ऑडिशन। बट कमाल है, 2 बेडशीट के बैकड्रॉप पे, एक बेडशीट। एक बेडशीट के बैकड्रॉप बेडशीट पे, बड़ी थी हमारे घर। और वो ऑडिशन भी बड़ा हो गया उसके बाद। हाँ, it was a hilarious ऑडिशन, मतलब आई डोंट नो इफ मतलब किसी के पास होगा कि नहीं अभी, अगर इतना फनी था वो ऑडिशन, मेरे डैड ने पूरा वो ऑडिशन शूट किया, और मोनोलॉग था। हाँ।
तो कट करना होता है बाद में रिकॉर्डिंग, यू हैव टू टर्न इट ऑफ। तो डैड ने ये शूट किया पूरा, मैंने पूरा मोनोलॉग बोल दिया। वो कट होने से पहले मेरे डैड की आवाज है like he was so proud and my son pulled it off. बहुत funny था ऑडिशन। Zen, So when I initially came to Mumbai, तो मॉम डैड को बोल के आया था कि बॉस मेरे पास ना 1 साल का मुझे सिर्फ वक्त दे दीजिए आप। 1 साल कुछ नहीं हुआ था, मैं खुद ही वापस चला आऊंगा, सिर्फ 1 साल। और मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, तो मुझे था कि चलो ठीक है मैं 1 साल ना इससे सर्वाइव कर जाऊंगा इसमें। तो मुझे पहले महीने ना मुझे ऐड मिल गई हाइक मैसेंजर की। मैंने कहा यार ये तो कोई स्ट्रगल नहीं लाइफ में, इजी है ये तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं पहला महीना तो मुझे मिल गया, मैं खुश हो गया। मैं कहा यार 7-8 हज़ार रुपये आ गए यार, सेट है यार, कुछ करना ही नहीं है लाइफ में बस। फिर मुझे ना दूसरे महीने ऐड नहीं मिला। मैं कहा चलो कोई नहीं। तीसरे महीने कोई ऐड नहीं मिला, चौथे महीने कोई ऐड नहीं मिला। मैं कहा यार अभी दिक्कत आ रही है, अभी क्या है ना क्योंकि रेंट भी देना है, चीज़ें भी देनी है और एड्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं करूँगा तो क्या करूँगा, बिकॉज मेरा धीरे धीरे पैसे खत्म होते जा रहे थे। मैंने कहा यार कुछ और करते हैं, मतलब लेट्स एक्ट। तो मैंने पहला ऑडिशन दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा प्रोडक्शन हाउस का, वहां पे दिया था। तो वहां पे जो कास्टिंग वाला बंदा जो कैमरा लेके खड़ा था ना, वो क्या करता, मैं नया नया था तो मुझे ना बेसिकली लाइंस याद नहीं होती थी, तो मुझे ना मोनोलॉग दिया बहुत बड़ा सा। अब यार ना मैं थिएटर बैकग्राउंड, ना मेरी एक्टिंग कोर्स, ना मुझे एक्टिंग अच्छी आती, मैं फंबल कर रहा हूँ वहां पे और मैं देख रहा हूँ बंदा ना कैमरे के पीछे हंस रहा है। बट दैट डे आई डिसाइडेड कि यार ये बंदा है ना, इसको ना कुछ दिखाना है। तो कुछ महीने बाद ना दोबारा सेम शो के लिए ना मुझे कॉल आई उसी बंदे की। मैंने ऑडिशन क्रैक कर लिया वाला। तो मेरा पहला शो था वो MTV पे। मैंने 3-4 महीने वो किया। उसके बाद ना मुझे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी होती यंग में, बिकॉज वो यूथ में सबसे पॉपुलर शो था। उसके बाद मुझे कॉल आई ZTV की। ZTV का शो था टशने इश्क। और आई थिंक आई वुड से अभी तक मैं बोलता हूँ वो मेरा पाथ ब्रेकिंग एक्सपीरियंस था। आई थिंक वो एक ऐसा शो था जिसने मुझे सब कुछ दिया। तो दैट्स वेयर माय पॉपुलैरिटी इंक्रीज्ड और लोग जानने लगे कि भाई एक बंदा है जो कि आ चुका है अब इंडस्ट्री में टाइप। ऐसा ही वरुण, तेरा एक बहुत बड़ा शो था, उस शो ने तुझे सुपरस्टार बना दिया, घर घर का सुपरस्टार। और फिर तूने इतिहास लिख दिया। और इतिहास भी कैसा लिखा कि पहली बार टीवी पे एक शो पे एक स्क्रॉल चल रहा था कि ये शो बंद हो रहा है वरुण सोपती की वजह से। Yeah. Really? I didn't know that. ये क्या है? So there was a show on a channel, बहुत पॉपुलर शो था ये ना। एक्चुअली जब शो बंद हुआ था ना तब मैं बोलता था, लोग मानते नहीं थे। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तो उस टाइम पे मैं ऐसा काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो बहुत ज्यादा टाइम तक चले ना। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली पहले 1 साल का ही था सिर्फ। जब 1 साल खत्म हुआ तो प्रोड्यूसर्स आए, मतलब मैंने बोला कि भाई अब हो गया। तो उन्होंने बोला कि यार अब तो सबने पैसे बनाने शुरू किए हैं, एवरीवन, एंड व्हिच वाज ट्रू। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स वो जो स्टार्ट मेकिंग मनी, एक्टर्स आल्सो स्टार्ट मेकिंग मनी, एंड एवरीवन फॉर दैट मैटर। तो उन्होंने सही बात बोली एक्चुअली कि यार सबने पैसा बनाना शुरू किया, सबका भला हो रहा है। तो लाइक चलो ठीक है। तो अनदर 3 months, फिर 3 महीने हुए तो एवरीवन वाज स्टिल मेकिंग मनी। सो एग्जैक्टली सेम कॉन्वर्सेशन दोबारा हुई। फिर 3 महीने के बाद दोबारा जब ये कॉन्वर्सेशन हुई तो आई वाज लाइक कि नहीं यार मेरे को तो पहले छोड़ना था। और मेरा रीजन बहुत पर्सनल था, तो मैंने छोड़ दिया। बट तूने वो शो छोड़ा और उसके बाद में इस देश में पता को पता है जैन कितनी लड़कियों ने सुसाइड करने की बात की थी कि हम अपनी जान दे देंगे उसको वापस लेकर आओ। Which is not wow, which is a terrible thing. No one, please, it's very stupid. It's don't just a actually try character. it. Yeah. It's just a show. इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी चीज को। जब शो बंद हुआ था, क्योंकि मैं शूट करके गया था, तो उस टाइम पे आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज विद माय वाइफ, और लंदन में हम लोग वर हैविंग लंच एक रेस्टोरेंट में, और मेरी मॉम का फोन आया। एंड मम्मा लाइक कि वरुण ये तो नीचे ना तेरा नाम आ रहा है लिखा हुआ। और मेरी मॉम बहुत सॉर्टेड है, तो मेरे को पता है कि मॉम गलत बात नहीं करेंगी, कुछ ना कुछ वैलिडिटी होगी। तो मैंने सुना और फिर मॉम ने कंफर्म किया, नहीं नहीं बेटा ये तो चैनल पे आ रहा है। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया। I was angry for 5 minutes कि क्या हो ऐसे, how can they do this, and you know, तो I was with my wife, so my wife is a very chilled out, like just sit down, have your food. तो उसके बाद it's okay. बट वन मोर थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज कि तू इतना पॉपुलर है लेकिन तू दिखता नहीं है, तू पार्टियों में नहीं जाता है मेरे ख्याल से, तू वो PR नहीं करता है। डोंट यू फील इनसिक्योर? ये फंडामेंटली मेरा प्रॉब्लम है इस पूरे सिनेरियो के साथ।
कोई एक्टर बनने के लिए आया है तो पूरा पैकेज डील लेनी पड़ेगी, एज इन पीआर हायर करना पड़ेगा कोई अपना बंदा, इवेंट्स जाके अटेंड करने पड़ेंगे, पार्टीज अटेंड करनी पड़ेंगी, और मैं बहुत बुरी तरह, आई एम श्योर हर कोई बोर हो जाता है, पर हर कोई जाके करता है बिकॉज यू वांट टू बी सीन। तो थैंकफुली मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ, मेरे मॉम डैड, मेरे को सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया इसमें कि तेरे को जिंदगी में जो करना है तू कर। माई वाइफ इज लाइक दैट, शी इज लाइक कि अगर तू कुछ बुरा प्रोजेक्ट पिकअप करेगा विच यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट, तू घर आके हर रोज रोएगा रात को, वो रोना मेरे को सुनना पड़ेगा, प्लीज डोंट डू दैट, आई विल टेक केयर ऑफ द हाउस, देखो जो करना तो वही कर। सो आई हैड दैट लिबर्टी, सो आई टुक इट। टॉकिंग अबाउट योर वाइफ, तू वाइफ के बारे में बात कर रहा है, अब बता दे तेरी लव लाइफ कब शुरू हुई थी, वेयर डिड यू मीट हर? बिकॉज मैंने ये भी सुना है कि भाई साहब आप अगेन उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं जिन्होंने प्यार हुआ और शादी कर ली और उसके बाद कोई स्कैंडल नहीं, कोई कुछ नहीं। तू कहाँ मिला उस स्कूल। What's her name? पश्मीन। पश्मीन। कहाँ से, कब मुलाकात हुई, कैसे हुआ? फर्स्ट टाइम आई सॉ हर वाज 9th स्टैंडर्ड। उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में हम लोग इकट्ठे आ गए और साथ ही। And then she also moved with you to Bombay after No, the marriage? no. So she was in Australia for 5 years, studying, working, और फिर मतलब मेरे को वो टाइम देना चाहती थी कि तू सेटल डाउन हो जा, मतलब करियर में कर ले जो करना। हालांकि वो सेटल डाउन थी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में और मैं इजीली मूव हो सकता था, तो मैंने भी ठीक ठाक लिव अप टू एक्सपेक्टेशन कर दिया उसके। तो नाउ वी आर मैरिड नाउ इन बॉम्बे। तेरा तो घर पश्मीन संभालती है, इसके बारे में सुना कि कभी एक टाइम था कि तेरे पास घर ही नहीं था। Am I right? Yeah, that's right. तो एक वक्त ऐसा था कि ड्यू टू सम रीजन घर छोड़ना पड़ा था, और मैं और मेरे जो फ्रेंड था अभिलाष, हम बचपन के दोस्त हैं, तो अभी भी साथ में ही है। तो एकदम से लैंडलॉर्ड ने बोला कि आपको रात को घर खाली करना है टाइप्स। लाइक ओके, तो मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या मतलब हो क्या रहा है लाइफ में। पर तू कहाँ रहा फिर? आई थिंक घर से? मैं अपने फ्रेंड के रहा था, वो इंडस्ट्री से नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे रहे 1 हफ्ते। उसकी ना एक एस्टीम हुआ करती थी, मारुति सुजुकी एस्टीम, तो मैं और वो ना निकल जाते थे रात को, सुबह को, दोपहर को, कि भाई घर ढूंढना ही ढूंढना है। तो हम लोग गार्ड्स के पास जाते थे, बोलते थे यार कोई डायरेक्ट घर है तो बता दे यार, बहुत भला होगा, तेरे पैसे ले लियो, 10,000 ले लियो, 15,000 रुपए ले लियो, बस ले लियो, पर घर बता दे, कोई घर खाली हो तो। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी टू ऑफर, मतलब इतने में घर क्यों नहीं मिला? यार हमारे पास पैसे भी थे उस टाइम पे कि हम देना चाहते थे, कि ब्रोकरेज दे भी रहे थे। That's what I'm asking, फिर क्यों? एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये आई कि जहाँ एक आध घर फाइनल हो गया था, तो सोसाइटी मीटिंग में कहते यार आप तो इंडस्ट्री से हैं, आप सिंगल हैं, आपको घर कैसे देते? अगर एक ओनर रेडी हो जाता था घर देने के लिए, सोसाइटी मीटिंग में एक्सेप्ट हो जाता था, ठीक है सबको है, पैसे भी दे दिए, ब्रोकरेज भी दे दिए, सब दे दिए वापस। अब नाम आता था कि रेंट अग्रीमेंट में हम दोनों का था, अभिलाष कुमार जैन। तो पहला बंदा अभिलाष कुमार, ओके। दूसरे बंदा जो रह रहा है आपके साथ, उसका क्या नाम है? उसका नाम जैन इमाम, वो मुस्लिम है। ये तो टेरिफिक है यार। पैसे वापस ले जाओ आप, कैंसिल, नहीं मिलेगा घर, मना कर दिया। बहुत जद्दोजहद के बाद हमें एक दीदी मिली जो ब्रोकर थी हमारी, और तो शी वाज काइंड इनफ कि उन्होंने, जहाँ मैं अभी फिलहाल रह रहा हूँ 2.5 साल से, तो उन्होंने वो घर दिलाया। Well, I hope ये सब चेंज होगा, and at least सच्ची not on बात। the basis of religion. I think that's like really that's. Stupid. But इस सब में तेरी लव लाइफ का क्या हुआ? ये तुम टोन चेंज कर दिया। ये क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? एक सेकंड। नहीं, ये कुछ तो सामने हुआ से है बोल ऐसे। रहे हैं भाई। Come on, don't say तू सिंगल है। हैं? ये मैं बोला तू सिंगल है। आज दिल्ली क्यों वालों की नहीं तरह आ बात रही मत कर। भाई? सिंगल नहीं, माइट बी हाँ मतलब है कि नहीं तेरी कोई गर्लफ्रेंड? आपसे बोल रहे हैं। इसका राजीव मतलब भाई, आपसे बोल अच्छा रहे हैं ये बता दे कितनी है? नहीं, चलो थोड़ी देर पागल बन जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ भाई क्या हुआ? हाँ फिर आप बता। No. क्या? अच्छा, यार मैं एक बात बताऊं आपको, मीडिया 4-4.5 साल में आज तक नहीं पता लगा पाई। आपको लगता है कि एक शो में आप मुझे पता लगवा दोगे? तो तेरे को पक्का तो श्योर है तेरी लाइफ में कोई नहीं है? 110%? एक बात बताऊं तेरे को, जो तू नहीं बोल सका ना, वो खुद यहां पर बोलने के लिए आ रही है। प्लीज वेलकम जैन इमाम्स गर्लफ्रेंड, जिन्हें इसने अभी तक क्लोजेट में रखा हुआ था।
कुछ भी नहीं यार। कैसा फील हो रहा है? उसे कौन आ रहा है? यार मैं कहा ये कौन आ गई नई गर्लफ्रेंड यार? तो तेरे को पक्का तो श्योर है तेरी लाइफ में कोई नहीं है? दिखती ना मेरे भाई, अगर कुछ होता तो ऐसा कुछ। अच्छा, एक बात स्टार्टिंग से मैं सुना था, तू भी स्पोर्ट्स में था बहुत ज्यादा, तू भी स्पोर्ट्स में था बहुत ज्यादा। अब कुछ गेम्स खेलते हो क्या? फुटबॉल के साथ। जी, कंटिन्यूइंग योर पैशन। तू? यार मैं भी फुटबॉल और बास्केटबॉल जोनल लेवल खेल चुका हूँ, बट अब नहीं वक्त मिलता खेलने के लिए। I can never play basketball. Terrible at basketball. चलो, तुझे तब सेट के बाहर तुझे वक्त नहीं मिलता, यहाँ पे थोड़ा वक्त निकालते हैं, गेम खेलते हैं, एंड लेट्स सी योर फिजिकल एबिलिटी एंड फिजिकल स्किल्स टू प्ले कब से नहीं गेम। खेला लेट्स यार। मूव टू द गेम। तो चलो, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस कैसी है, टेस्ट करते हैं। क्या? आ जाओ। तो दोस्तों, ये कुछ कप्स हैं, ऐसे कप, दो कप तुम्हारे हाथों में बांधूंगा मैं, उसके बाद मैं बॉल फेंकूंगा और तुम्हें उस बॉल को कैच करना। इजी है। सारे पुर्जे शरीर के जो हैं वो काम कर रहे हैं ना प्रॉपर्ली। Easy है। हाँ, ये तो डोले शोले पड़े हैं तेरे। ओके, रेडी? आ जाओ, गिना दो भैया। चल यहाँ। 3 और 3 6। 3 और 3 6। He's the man. And the winner is both of them. मैं बहुत वरुण एंड जैन। तो ये है दिल्ली के दो बहुत ही मशहूर लड़के, जिनके लिए जिंदगी को जश्न से जीना ही है इनकी टशन। तो आप भी जाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूंगा एक और जज्बात से भरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू, थैंक्स।